पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2024 से बाहर हो चुकी है और अनदर कंपेन आईसीसी टूर्नामेंट जिसके अंदर बाबर आजम एज अ कैप्टन फेल हो चुके हैं। और ये अब ऑब्वियस सी बात है कि अब डिस्कशंस हो रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, क्योंकि आपको पता आगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है, 2026 के अंदर भी वर्ल्ड कप आना है, इसलिए आपको अनाउंस करना पड़ेगा या फिर आपको डिस्कशन करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नेक्स्ट कैप्टन कौन होगा। क्या आप बाबर आजम से कंटिन्यू करेंगे? और अगर आप बाबर आजम से नहीं कंटिन्यू करेंगे तो क्या चॉइसेस हैं, इसके ऊपर आज की वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बाबर आजम के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं और उसके बाद हम जो बाकी ऑप्शंस हैं या हैं भी या नहीं है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखिए, बाबर आजम, इसमें कोई डाउट नहीं है, एज अ कैप्टन वो फेल हो चुके हैं, बुरे तरीके से फेल हो चुके हैं। इतने ज्यादा टूर्नामेंट्स मैंने नहीं देखे कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर किसी कैप्टन को मिले हो। ठीक है, जब से मैंने क्रिकेट, चले ये कह देते हैं कि जब से मैंने क्रिकेट देखनी शुरू किया और 20 साल से ऊपर हो गए हैं, मुझे तकरीबन 20 साल हो गए क्रिकेट देखते हुए, तो बाबर आजम को एक फेयर चांस मिला है जिसके अंदर 3 टी20 वर्ल्ड कप है, एशिया कप्स हैं, 50 ओवर वर्ल्ड कप है। तो आई थिंक ये फेयर चांस है। और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि बाबर आजम एज अ कैप्टन फेल हो चुके हैं और बाबर आजम कभी भी अच्छे कैप्टन नहीं थे। अगर आप मेरी वीडियोस देखते रहे हैं चैनल के ऊपर तो आपको पता होगा कि मैंने कितनी कितनी जगह पे बहुत बेसिक चीजों के ऊपर मैंने ये डिस्कशन किया कि कितने कितने गंदे डिसीजन यहाँ पे लिए बाबर आजम ने एज अ कैप्टन। तो मैं तो बिल्कुल कन्विंस्ड हूं कि बाबर आजम एक अच्छे कैप्टन नहीं है। ठीक है, और उनको इतने फेलियर्स के बाद सैक भी हो जाना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे पहला इशू सिस्टम पे मैं हमेशा बात करता हूं और मैं अभी भी बिलीव करता हूं कि आप कैप्टन चेंज करते हैं, प्लेयर चेंज करते हैं, लेकिन जब तक आप सिस्टम ठीक नहीं करेंगे आपका कुछ नहीं होने वाला। उसकी एग्जांपल देता हूं। अभी 2-3 हफ्ते पहले टी20 वर्ल्ड कप से पूछा गया मोहसिन नकवी, जो कि पीसीबी के चेयरमैन है, कि भाई आपने वाइस कैप्टन अनाउंस नहीं किया, वाइस कैप्टन कौन है इस टीम का? तो उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा और बड़े कॉन्फिडेंस दिखाया बाबर आजम के ऊपर कि भाई बाबर के होते हुए वाइस कैप्टन की क्या जरूरत है। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने कोई कैप्टन तैयार ही नहीं किया पिछले 5-6 साल में। और उसकी मैं रीजन आपको बताता हूं अभी जब हम ऑप्शंस की बात करेंगे ना। तो अब मेन क्वेश्चन ये है कि बाबर आजम सैक तो होने चाहिए, वो फेल भी हो चुके हैं, लेकिन उस 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले जो मोहसिन नकवी ने, पीसीबी चेयरमैन ने जो स्टेटमेंट दी है, उसके बाद क्या अब आप 3 हफ्ते बाद अपना प्लान चेंज कर देंगे? मतलब इतना कॉन्फिडेंस था कि वाइस कैप्टन नहीं चाहिए और अब आप उनको कैप्टनसी से भी हटा देंगे। हटाना चाहिए, लेकिन आप सिस्टम में जो मसले चल रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दें जरा। ठीक है, तो ये है मसला मेन। ठीक है, अब जाते हैं हम ऑप्शंस के हैं आपके पास। पहली ऑप्शन जो कि नजर में आती है वो है शाहिन शाह अफरीदी। ठीक है, शाहिन शाह अफरीदी के साथ आपने क्या किया? बाबर आजम जो है वो सैक हुए। ठीक है, उसके बाद आपने शाहिन शाह अफरीदी को कैप्टन बना दिया। उन्होंने चुपचाप एक्सेप्ट भी कर ली, न्यूजीलैंड की एक सीरीज भी उन्होंने निकाल ली एज ए कैप्टन। उसके बाद जलील किया उनको, मैं कहूंगा जलालत दिया, वो जलील किया एक सीरीज के बाद। या तो आप बनाते नहीं, अगर आपने बना दिया तो एक सीरीज के बाद हटाना जो जलालत है, आपने जलील किया उनको। तो अब क्या आप उनके पास वापस जाएंगे? ठीक है, शाहिन शाह अफरीदी को एक्सेप्ट करनी नहीं चाहिए, ये नहीं, उसके ऊपर हम बात करते हैं, लेकिन क्या आप उनके पास वापस जाएंगे जलील करने के बाद? लेकिन इसके ऊपर भी एक चीज समझें, शाहिन शाह अफरीदी की अपनी परफॉर्मेंस क्वेश्चनेबल है पिछले 1.5-2 साल से, जो सीधी सी बात है। ये वाला टी20 वर्ल्ड कप देख लें, पिछला टी20 वर्ल्ड कप देख लें आप, शुरू के 2 ओवर हैं वो भी अब उनसे नहीं हो रहे और 50 ओवर वर्ल्ड कप आपके सामने है। उनकी अपनी परफॉर्मेंस और फिटनेस के इश्यूज हैं। और ये जो चीफ सेलेक्टर्स बैठे हुए हैं, पता क्या स्टेटमेंट दी थी उन्होंने शाहिन शाह अफरीदी को हटाने पे? कि वो है फास्ट बॉलर और फास्ट बॉलर को वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए, मैनेज करने के लिए, उनका वर्कलोड मैनेज करने के लिए उनको रेस्ट करना पड़ता है। तो इसका मतलब तो सारे फास्ट बॉलर जो कोई भी कैप्टन नहीं बन सकता, तो शाहिन शाह अफरीदी भी। अब क्या ये फिर मुकरेंगे जैसे ये पहले अब्दुल रज़ाक मुकरे थे बाबर आजम को एज अ कैप्टन स्टेटमेंट देने के बाद? अब क्या ये एज अ सेलेक्टेड भी मुकरेंगे? ये इंटरेस्टिंग चीज होगी देखने के लिए। अब आ जाते हैं शाहिन शाह अफरीदी को एक्सेप्ट करनी चाहिए कि नहीं। भाई, बाबर आजम को जैसे जलील किया गया था, मैंने इसी चैनल के ऊपर बैठ के कहा था कि आप बाबर आजम को कैप्टनसी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। जलीली हुए वो, ठीक है, जलील हुए ना वो, अब जलीली होंगे अगर सैक हो जाएंगे। शाहिन शाह अफरीदी जिनके जिनके साथ जो हुआ, अगर थोड़ी सी अकल होगी उनके अंदर तो वो कैप्टनसी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं तो उनका भी वही हाल होगा जो बाबर आजम का होगा। तो ये है आपकी सेकंड चॉइस शाहिन शाह अफरीदी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं थर्ड चॉइस के ऊपर।
थर्ड चॉइस है मोहम्मद रिजवान। ठीक है, जाहिर बात है मोहम्मद रिजवान है, जो कि पीएसएल में मुल्तान सुल्तान के लिए कैप्टेंसी करते हैं और पिछले 3 पीएसएल में 3 फाइनल्स खिला चुके हुए हैं, अच्छे कैप्टन समझे जाते हैं। बाबर आजम जब 50 ओवर वर्ल्ड कप में सैक हुए तो स्पेशली 50 ओवर की कैप्टेंसी जानी चाहिए थी मोहम्मद रिजवान को। ठीक है, वो डिजर्व भी करते थे उस टाइम के ऊपर और ऑब्वियस चॉइस भी थे। और T20 वर्ल्ड कप की भी, T20 क्रिकेट की भी आप उनको कैप्टेंसी दे सकते थे उस टाइम पे। आपने पता क्यों शाहिन शाह अफरीदी को कैप्टेंसी दी? क्योंकि आप ये कर सकें सब कुछ। ठीक है, बनती थी रिजवान की, लेकिन ये लोगों को देखिए रिजवान की परफॉर्मेंस, स्ट्राइक रेट वो अलग बात है। अभी हम सिर्फ कैप्टेंसी चॉइसेस की बात कर रहे हैं। मैंने बाबर आजम की भी परफॉर्मेंस पे उतनी बात नहीं की, मैंने शाहिन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस के ऊपर उतनी बात नहीं की, रिजवान की परफॉर्मेंस छोड़े। 50 ओवर में तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, अगर आपको T20 में उनका स्ट्राइक रेट नहीं पसंद तो। क्यों नहीं बनाया? वो इसलिए नहीं बनाया बिकॉज रिजवान, आप जितनी भी रिपोर्ट्स देख लें, रिजवान इज नॉट अ यस मैन। वो मुल्तान सुल्तान में भी अपनी मर्जी की टीम खिलाते हैं और अपनी मर्जी से फैसले करते हैं वो। तो इनको पपेट चाहिए। ठीक है, जो बाबर आजम है, जिन्होंने बाहर से आके इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को भी एक्सेप्ट कर लिया, सब कुछ एक्सेप्ट करके उन्होंने कैप्टन, उनको बस ये था मुझे मेरी कैप्टनसी वापस दे दो, मैं जो कहोगे कर लूंगा, यह किया उन्होंने। मैंने हमेशा कहा था इसके 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 कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इसके कभी भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं हो सकते। तो रिजवान ये नहीं करेंगे, इसलिए उनको रिजवान के पास नहीं गया था। अब बाबर सैक हो जाते हैं, शाहिन शाह अफरीदी फास्ट बॉलर हैं, वो वर्कलोड मैनेज करना है, तो तीसरी ऑप्शन जो बचते हैं वो रिजवानी बचते हैं। तो पहले तो नहीं गए उनके पास, लेकिन हो सकता है कि अब उनके पास चले जाएंगे, क्योंकि आपको कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास। देखें और कौन से कैप्टन है, अभी मैं रिजवान की मैंने बात की, शदाब, शदाब तो भाई, शदाब तो अगले 10-20 साल तक टीम के करीब करीब भी नहीं होने चाहिए। ये जो पीएसएल के अंदर ये जो तीसरे तीसरे चौथे चौथे नंबर पे जाते हैं ना, और चौथे चौथे नंबर पे शाहिन शाह अफरीदी जाते हैं, जाए आप चौथे नंबर पे और तीसरे नंबर पे जाके स्कोर करें यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। तो पीएसएल में हो रहा मजाक, वहां पे भी अपनी बारियां लगाई हुई हर किसी ने, और ताकि हमारा ही नाम आगे रहे उस पोजीशन पे जो खेलने वाले प्लेयर हैं, खेले ना 5वें 6ठे पे जाके, 5वें 6ठे या 7वें में जो आपका रोल है, या 8वें पे आके वो परफॉर्मेंस दें आप जाके। हर कोई चला जा रहा है तीसरे नंबर के ऊपर या ओपन, तो शादाब तो चॉइस नहीं है आपकी, उनकी तो टीम में नहीं जगह बनती, ना किसी भी, ना T20 वनडे, तो शादाब नहीं है चॉइस आपकी। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को बना नहीं सकते, वो इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि अभी उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट आया लीग का, तो वो तो चल दिएंगे, वो कहेंगे भाई हम तो, बड़ा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए भाई, अब बहुत बुखार हो रहा है हमें, तो हम तो रिटायरमेंट ले रहे हैं। मुझे तो लगता है उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट दोबारा अनाउंस कर देनी है। तो फिर कौन बचा? कोई भी नहीं। शान मसूद वही हरकत करेंगे आप जो आपने टेस्ट क्रिकेट में की, उनको टीम का पार्ट ही नहीं थे, वो बाहर से लाके कैप्टन बना दिया। उनकी परफॉर्मेंसेज ना T20 क्रिकेट में अच्छी हैं, ना वनडे क्रिकेट में अच्छी हैं, अच्छी तो उनकी टेस्ट क्रिकेट में भी नहीं थी। तो अब क्या आप शान मसूद को T20 कैप्टन भी बना देंगे, और 50 ओवर जो कि टीम का स्क्वाड का पार्ट ही नहीं थे? मैं बड़ा हैरान हूंगा। लेकिन एक अगर चॉइस है तो वो है, फिर दूर की एक चॉइस नजर आते हैं, वो मोहम्मद हारिस हैं, जिन्होंने टीम बी, पाकिस्तान की टीम बी को लीड किया था जो एशिया कप जीती थी। ठीक है, और इंडिया को भी हराया था उन्होंने तब। उनको तो आपने ड्रॉप कर दिया, उनको तो आपने स्क्वाड से निकाल के बाहर फेंक दिया, तो अब क्या उनको कैप्टन बनाएगी ये चीफ सेलेक्टर और ये मैनेजमेंट उनको कैप्टन बनाएगी? हो ही नहीं सकता। तो रिजल्ट ये है कि या तो इनको कड़वा गूंद लेना पड़ेगा रिजवान को, कड़वा गूंद के भाई ये इसको फिर हमें थोड़ा फ्रीडम भी देना पड़ेगा, या तो इनको रिजवान को बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा मुझे कोई और चॉइस नहीं नजर आते। बाबर आजम को तो वैसे ही जलाल, थोड़ी शर्मिंदगी में रिजाइन खुद ही कर देना चाहिए, नहीं तो कंटिन्यू करेंगे तो ये तो खुश रहेंगे, क्योंकि बाबर आजम तो पपेट हैं, और वो जो कहते हैं अभी पपेट, पूरा पूरा पपेट। ठीक है, मतलब अगर बाबर आजम से आप दिल में पूछे ना जाके जरा, भाई ये आप इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को रखेंगे टीम में, वो कहेंगे मैं नहीं रखना चाहता, लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया क्योंकि वो पपेट है। शाहिन शाह अफरीदी तो वैसे ही, उनकी तो परफॉर्मेंस ही कोई नहीं है भाई, कोई किसी भी में परफॉर्मेंस उनकी नहीं आती, और फिटनेस के भी इश्यूज हैं, और वैसे भी भाई वो फास्ट बॉलर हैं। तो रह दे के बचते मोहम्मद रिजवान है। मुझे ऐसा लगता है, मेरे अपनी प्रोडिक्शन ये है कि या तो ये बाबर से कंटिन्यू करेंगे या फिर ये रिजवान की तरफ जाएंगे। आपकी नजर में कौन होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नेक्स्ट कैप्टन? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।